नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कंपनी के वार्षिक हिसाब क्लास 12 अकाउंट पार्ट 2 बच्चों, जिसमें से बड़ा ऑलरेडी मैंने बड़ा यहाँ पर कुछ फॉर्मेट वगैरह में आपको सिखाया था लास्ट टाइम। क्या बता दे रहा हूँ फिर से बड़ा। लास्ट टाइम बच्चों मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था पक्की तलपट में इक्विटी दायित्व कैसे याद करना है और उसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आती है। इस संपत्ति के अंदर मैंने पूरा एंट्री समझाया था बच्चों आपको प्रॉपरली। आज बच्चों मैं आपको सिखाने वाला हूँ लाभ हानि पत्रक। कौन सा? लाभ हानि पत्रक, यानी कि ये वाला। अब इसको कैसे याद करना है, इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूले में क्या लिखोगे? कंपनी का नाम यहाँ पर लिखना है, तारीख लिखना है, फिर लिखना है के दिन पूरा होते वर्ष का लाभ हानि पत्रक। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, राइट। अब इसको याद कैसे करना है वो ट्रिक मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि यहां पर 2 स्टेप है। पहले स्टेप में डेट, ये जो नंबर आगे पीछे मत करना बेटा। पहले स्टेप में क्या लिखा हुआ है? काम काज की उपज। पहला स्टेप क्या है बच्चों? काम काज की उपज। दूसरा स्टेप है बच्चों अन्य उपज। पहला स्टेप क्या है? काम काज की उपज। दूसरा स्टेप है बच्चों अन्य उपज। और तीसरा हो जाएगा, पहला और दूसरे को जोड़ेंगे तो मिलेगा कुल उपज। 3 स्टेप याद हुआ। पहला स्टेप है काम काज की उपज, दूसरा है अन्य उपज और तीसरा है बच्चों कुल उपज, ठीक है। पहला क्या है बच्चों? कामकाज की उपज, दूसरा है अन्य उपज और तीसरा है बच्चों, जब पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको कुल उपज। उसके बाद चौथा जो स्टेप होगा बेटा वो होगा आपका खर्चा। क्या होगा? खर्चा। अब खर्चा में भी अलग अलग टाइप के खर्चे आते हैं, जैसे कि खरीदी, स्टॉक में परिवर्तन, प्रत्येक खर्च। चलिए पहला क्या आएगा? पहला खरीदी है, दूसरा स्टॉक परिवर्तन है, तीसरा प्रत्येक खर्च है। फिर से पहला खरीदी, दूसरा स्टॉक परिवर्तन, तीसरा है प्रत्येक खर्च। फिर से वंस अगेन रिपीट करो बच्चों। खरीदी, स्टॉक परिवर्तन, प्रत्येक खर्च। और चौथा है कर्मचारी के लाभ खर्च। कर्मचारी के लाभ के खर्च, कर्मचारी के लाभ के खर्च। उसके बाद पांचवा है बच्चों लागत कीमत, यानी वित्तीय लागत, यानी वित्तीय लागत। और उसके बाद घिसाई और अपलिखित रकम, घिसाई और अपलिखित रकम। फिर उसके बाद अन्य खर्च, फिर लास्ट में आएगा कुल खर्च। बेटा इसके अंदर का पॉइंट आगे पीछे कर सकते हो, बट बाकी नंबर जो है बेटा उसके नंबर्स आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पहला आएगा कामकाज की उपज, दूसरा आएगा अन्य उपज, तीसरा आएगा कुल उपज, फिर चौथा आएगा खर्च। अब खर्च में भी अलग अलग खर्चे आते हैं, जैसे खरीदी आता है, स्टॉक परिवर्तन खर्च आते हैं, प्रत्यक्ष खर्च आता है, कर्मचारी के लाभ के खर्च आते हैं, वित्तीय लागत आता है, घिसाई और अपलिखित रकम आते हैं, अन्य खर्च आता है, कुल खर्च आता है, राइट। और उसके बाद आएगा बच्चों आयकर के पहले का लाभ, फिर आयकर का प्रावधान, फिर आयकर घटाने के बाद का लाभ। इतने स्टेप्स बड़ा आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से अच्छे से 11 में से 11 मार्क्स चाहिए बड़ा, तो आपको मैंने 2 तरीके के टेबल याद कराया था, एक पक्की तलपट, दूसरा लाभ हानि पत्रक। ये लाभ हानि पत्रक और वो पत्रक दोनों अगर क्लियर हो गए बच्चों तो सच में समझ जाओ बड़ा 11 में से 11 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और जब मैं आपको सवाल चलाऊंगा आप बोलोगे सर इतना इजी सवाल है। सच में बेटा बहुत इजी है, एक बार आपको प्रैक्टिस करना है बस। लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। चलिए मैं आपको याद करवाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा इसको भूल जाते हैं, याद कैसे करना है। चलिए पहले स्टेप में लिखा है कामकाज की उपज, दूसरे स्टेप में लिखा है बच्चों अन्य उपज, तीसरे में लिखा है कुल उपज, चौथे में लिखा है खर्चे। अब खर्चा भी अलग अलग है, जैसे कि खरीदी का खर्च हो गया, ठीक है, स्टॉक परिवर्तन हो गया, प्रत्यक्ष खर्च हो गया, कर्मचारी के लाभ में खर्च हो गया,
वित्तीय खर्च हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद घिसाई और अपलिखित रकम हो गया और अन्य खर्च हो गया। इतने क्या होंगे हमारे खर्चे। फिर से घिसाई, प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारी के खर्च, वित्तीय लागत, और उसके बाद आएगा घिसाई और अपलिखित अन्य खर्च। ये सब क्या है बच्चों हमारे नॉर्मली खर्चे। उसके बाद आपको लिखना आयकर के पहले का लाभ, फिर आयकर का प्रावधान, फिर आयकर के बाद का लाभ। इस तरीके से बच्चों हमको क्या करना है, ये सातों सात स्टेप्स याद करना है। और बच्चों सबसे बड़ी बात ये बच्चों कि अब ये तो चलो याद हो गया, अब बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि काम काज की उपज में कौन सी एंट्री आएगी, अन्य उपज में कौन कौन सी एंट्री आएगी, खरीदी में कौन कौन सी खरीदी आएगी, स्टॉक परिवर्तन में कौन सी आएगी, प्रत्यक्ष खर्च में कौन सी एंट्री आएगी, कर्मचारी के लाभ में कौन सी खर्च आएगी, वित्तीय लागत में क्या आएगा, अपलिखित में क्या आएगा, अन्य खर्च में कौन कौन सी एंट्री आएगी, उसके बारे में प्रॉपरली जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों ये रहा, यहाँ पर पेज नंबर 132 पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। जैसे मैं बता दे रहा हूँ बेटा, जैसे पहला लिखा है कामकाज की उपज में बच्चों सिर्फ दो ही एंट्री आएगी, एक आएगी बिक्री, दूसरा बिक्री वापसी। अन्य उपज में सिर्फ कितना आएगा बच्चों, प्राप्त डिविडेंड, प्राप्त ब्याज, दुबत वापसी और संपत्ति से विक्रय का लाभ। इतनी एंट्री आएगी अन्य उपज में। शुद्ध खरीदी नहीं करना है बच्चों। चलिए स्टॉक परिवर्तन में क्या आएगा बच्चों, सिर्फ दो ही आएगा, प्रारंभिक स्टॉक में से अंतिम स्टॉक को माइनस कर देना है बस। प्रत्यक्ष खर्च में क्या आएगा, मजदूरी आएगा, आवक माल गाड़ी भाड़ा आएगा और नूर आएगा और जकात भी आएगा। कर्मचारी के लाभ में खर्च क्या आएगा, वेतन आएगा, बोनस आएगा, कमीशन आएगा, प्रोविडेंट फंड का हिस्सा आएगा। वित्तीय लागत में कौन कौन सी एंट्री है भाई, बॉन्ड आएगा, डिवेंचर पर ब्याज आएगा, सार्वजनिक डिपॉजिट आएगा, लोन पर ब्याज होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज होगा, अपलिखित लोन पर ब्याज होगा। ये सब वित्तीय लागत में आएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो घिसाई और घिसाई अपलिखित में क्या आएगा, कोई भी स्थायी संपत्ति की घिसाई आएगी, अपलिखित ख्याति आएगा, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अदृश्य संपत्ति कोई भी वो आएगी, अपलिखित डिवेंचर भत्ता आएगा। फिर उसके बाद विज्ञापन अभियान खर्च, फिर अपलिखित संशोधन विकास खर्च, ये सब किसमें आएगा, घिसाई और अपलिखित में आएगा। उसके बाद बच्चों अन्य खर्चा में कौन कौन से खर्चे आएंगे, जैसे डाक तार हो गया, स्टेशनरी किराया हो गया, ऑडिट फीस हो गया, ऑफिस और प्रबंधक खर्च, बिक्री खर्च, अपलिखित दुबत ऋण हो गया। ये सब के सब बड़ा अन्य खर्चों में आपको देखने को मिलेंगे। आइए बच्चों आपको ये सारे टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार बच्चों इसको पढ़ लेना है तो जिससे आपका काम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको सिर्फ अपने मन में फिट करना है कि भाई ये डाकतार तो हमको पता हो जाना चाहिए, डाकतार कहाँ पर आएगा, अन्य खर्चा में आएगा ऐसा। लेकिन बच्चों ये आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको याद होने चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप याद करना है कंपलसरी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आई होप उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में बच्चों में आपको सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे स्वाध्याय, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर बच्चों, इंपॉर्टेंट वीडियो जो फर्स्ट 2024 के एग्जाम 100% आने वाला है, मैं वही क्वेश्चन कंप्लीटली कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।